नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं लूट सके तो लूट। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि योजना की योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार योजना को निर्माण देती है और साथ में योजना का उद्देश्य होता है कि लोगों को उस योजना का लाभ मिले। जो उस योजना के हितग्राही हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हैं, उन्हें उस योजना का लाभ मिले। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें मनरेगा की, गांवों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ ना हो, गांवों में बेरोजगारी ना हो, क्योंकि मजदूरी यदि नहीं मिलती है, वहाँ रोजगार ही उपलब्ध नहीं है, तो लोगों का पलायन होता है। और ये ना हो, इसके लिए योजना बनाई गई मनरेगा कि वहाँ 100 दिन की मजदूरी उन्हें मिले। लेकिन इस योजना को सरकार ने बना दिया, ब्यूरोक्रेसी ने इस योजना का क्रियान्वयन किया, लेकिन सबसे निचले स्तर पर जो सीधे हितग्राहियों से जुड़ने वाले लोग हैं, जिनके कांधों पर इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी है, यदि उनकी इच्छा शक्ति में कमी होगी तो हितग्राहियों को लाभ कैसे मिलेगा। हम बात कर रहे हैं भनवापुर विकासखंड के नक्थर देवरिया की, जहां पर मनरेगा श्रमिकों को बताया गया कि ये काम मनरेगा श्रमिकों से कराया गया, लेकिन वास्तव में अंदेशा जताया जा रहा है कि वो काम मशीनों से कराया गया और उसके बाद में फर्जी तरीके से नाम लगा करके लूट खसोट सरकारी धन की गई है। एक तरफ केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार देने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक की मिली भगत से इस योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई दिनों से एक वर्क आईडी है, उसी एक वर्क आईडी पर गांव के पूरब पोखरे का जो अमृत सरोवर है उसका निर्माण कराया जा रहा है। देखा गया कि मौके पर एक भी श्रमिक वहां उपस्थित नहीं था। जब हमारी टीम वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि वहां एक भी श्रमिक नहीं है जो काम वहां कर रहा हो, क्योंकि ये काम श्रमिकों से नहीं कराया जा रहा है। और क्योंकि जब जब ये काम हुआ है, इस काम की बात कही जा रही है कि ये काम करवाया जा रहा है, श्रमिकों से करवाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, मजदूरी दी जा रही है, लेकिन वहाँ श्रमिक काम करते नहीं दिखे। उस काम को पहले ही जेसीबी मशीन से करवा लिया गया है। जब इस विषय में रोजगार सेवक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तालाब पट्टा है, जिसका काम पट्टा धारक के द्वारा कराया गया है। इसी बात का फायदा उठा करके ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक ने अनुमान है कि सोचा कि काम पहले हुआ है, सिर्फ भुगतान करा लेना है। काम पहले हो चुका है। एक तरफ बताया जा रहा है कि वो पट्टा धारक अलग है उसका, दूसरी तरफ उसी के काम के लिए मजदूरों से काम बता करके उसका भुगतान करा लिया जा रहा है। ये तो वही बात हुई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। काम किसी और का, फायदा किसी और का। इस तरह के खेल मनरेगा कार्यों में चलते रहते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि क्या इस काम की, इस बात की हकीकत सामने भी आएगी या नहीं। आज हम पहुंचे हैं सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकासखंड का ये नक्थर देवरिया है, जहां एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत लाखों रुपए खर्च करके गरीब परिवारों को रोजगार देने का काम करती है, तो दूसरी तरफ हम आपको यहाँ जो विजुअल में दिखा रहे हैं, स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि यहाँ जो ग्राम पंचायत लगाई जा रही है डेली का डेली, इस पे लेबर संचालित हो रहे हैं, लेकिन मौके का जो काम है ये जेसीबी से कराया गया। ये तस्वीरों में स्पष्ट है। लगातार यहाँ जो ग्राम पंचायत की स्थिति है काफ़ी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब देखना ये होगा कि खंड विकास अधिकारी के द्वारा ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर क्या कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पांडे, देश न्यूज, जिला संवाददाता, सिद्धार्थनगर। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। इसमें दो तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहला मामला तो ये सामने आ रहा है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है, ये जो अमृत तालाब है, ये किसी पट्टा धारक की है। दूसरी तरफ यदि पट्टा धारक ने मशीन से काम कराया, वो उसका अपना निजी मामला है। लेकिन इसी काम को पहले मशीन से करा करके बाद में मजदूरों से कराने की बात कह करके उनके नाम पर भुगतान निकालने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे, हम जानेंगे। ब्रजेश पांडे जी, क्या मामला है, कौन सी ग्राम पंचायत है और यहाँ इस तरह की कितने अब तक की धांधलियाँ सामने आ चुकी हैं?
एक काम जिसके लिए ये बात कही जा रही है कि काम मज़दूरों से कराने की बात है, कि काम मज़दूरों से कराया जाए, और काम मज़दूरों से कराया गया है ये कहा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये काम मशीन से हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि यह जो काम है ये मशीन से कराया गया है। इसी बात की तस्दीक के लिए जब हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनको मज़दूर काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये काम मज़दूरों से कराया गया है ऐसा कहकर के भुगतान की बात कही जाती है। ब्रजेश पांडे, अब तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। जी, कहाँ का मामला है, कौन सी ग्राम पंचायत है और किस तरह का ये मामला सामने आया है जहाँ पर बात की जा रही है कि मज़दूरों से काम ना करा के मज़दूरों के नाम पर भुगतान निकालने की बात कही जा रही है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये सिद्धार्थनगर जिले के फलमापुर विकासखंड का ग्राम पंचायत नक्खर देवरिया है, जहाँ ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक की मिली भगत से यानी 9 अप्रैल से उस तारीख पर 20 अप्रैल तक लगातार 96 लेबरों को लगा करके खर्चे भुगतान करने का मामला सामने आ रहा था, जिसको लेकर के जब वहाँ मौके पर देखा गया तो उस वर्क पर जो है जेसीबी मशीन से काम कराया गया था। और जब इसके बारे में वहाँ रोजगार सेवक से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक व्यक्ति का पट्टा धारक है और उसी व्यक्ति के द्वारा जेसीबी से मिट्टी निकलवाने के लिए जो है काम किया था। तो उसने कुछ पे काम भी करवाया और इसके बाद जो है वहाँ उसने छोड़ दिया। ठीक है। ग्राम प्रधान और जो वहाँ का रोजगार सेवक है अपने निजी फायदे के लिए उस वर्ग पर जो है 96 लेबर प्रतिदिन संचालित कर दिया। लेकिन यहाँ ब्रजेश सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि वो जमीन पट्टा धारक की है और वो अमृत तालाब वहाँ निर्माण हो रहा तो फिर वहाँ ग्राम पंचायत क्यों काम कराएगी? यही तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो देखने को मिल रहा है कि ग्राम प्रधान ने सोचा होगा कि शायद इस चीज की किसी को जानकारी नहीं होगी और उसी का फायदा उठाने की कोशिश में था। लेकिन रोजगार सेवक पता चला कि पट्टा धारक है वो जमीन जो है उसका जो अमृत सरोवर का कार्य है वो पट्टा धारक के द्वारा ही कराया गया है जेसीबी के माध्यम से। और उधर जो है 96 लेबर जो संचालित हो रहे हैं भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो 220 रुपए प्रति लेबर को मजदूरी दे रही है, अब अगर आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर जो है फर्जी भुगतान का मामला सामने आएगा अगर इसका भुगतान हो जा रहा है। और यहाँ पर जब मामला ये सामने आया है कि वहाँ जो पट्टा धारक है उसने अपनी ज़मीन पर मशीन से काम कर लिया और उसी काम को दोबारा ग्राम पंचायत करवा रही है और वो भी लेबरों से करवा रही है, श्रमिकों से करवा रही है, तो वो जो मास्टर रोल में एंट्री हुई होगी, वर्क ऑर्डर निकला होगा, वर्क ऑर्डर की आईडी होगी, तो इसको लेकर के कभी किसी ने जाँच की बात नहीं कही? अगर उस पर जाँच हुआ होता तो शायद जो है इस तरीके का काम नहीं होता। बहरहाल इसके विदुषीय जो है इस समय हमारे यहाँ जो खंड विकास अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय हैं काफी जो है क्षेत्र में चर्चित है क्योंकि उनके द्वारा लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक है थोड़ी सी फायदा को देखते हुए लाभ उठाने की कोशिश के फिराक में हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, आपका वापस आता हूं मैं। इस समय विजयपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद सर। जी विजयपाल जी, हम बात कर रहे हैं कि जहां एक तरफ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत लोगों को काम मिले, 100 दिन के काम की गारंटी की बात कही जाती है ताकि वहां से मजदूरों का पलायन ना हो, वो शहरों की तरफ रुख ना करें और अपने स्थान पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये मनरेगा योजना, इस योजना के तहत एक अमृत तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। वहाँ बताया गया कि 96 मजदूर लगाए जा रहे हैं, जबकि वो जो भूमि है जहाँ पर अमृत तालाब का निर्माण बताया जा रहा है वो पट्टेधारक की ज़मीन है। पट्टेधारक ने अब वहाँ काम करवा लिया है मशीन से। उसी काम को ग्राम पंचायत अब मनरेगा के माध्यम से करवाना बता रही है और 96 मजदूरों का भुगतान भी ले रही है। जी सर। जी सर, ये कोई नई बात नहीं है। विकास खंड भनवापुर नहीं बल्कि पूरे जनपद में इस तरह से तमाम मामले जो है हमेशा उजागर होते रहते हैं। यहाँ
सरकार तो बहुत बढ़िया बढ़िया जो है गरीबों के लिए जो है गरीबों को उत्थान के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च करती रहती है, लेकिन जब धरातल पर उतरना होता है उसको, तो यहाँ आते आते वो शून्य हो जाता है। जिस तरह से अभी ये जो मामला जी देश न्यूज द्वारा उठाया गया है नक्सर देवरिया का विकासखंड भानवापुर के अंतर्गत, इस तरह से तमाम मामले सर यहाँ आती जाते रहते हैं। जैसे अभी पूर्व में थोड़ी ही दिन पहले जो है एक मामला मीडिया कर्मी द्वारा उठाया गया था कटरिया बाबू का, वहाँ खंड विकास अधिकारी पहुंच करके जो है जांच किए और वहां देखा कि विगत कई दिन तक कार्य चलता रहा, लेकिन जब अधिकारी द्वारा जांच किया गया तो वहां ये पता लगा कि वहां एक भी धन कार्य नहीं हुआ जिस पर जो है खंड विकास अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई की गई है। लेकिन विजयपाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम सेवक की बात करें, सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, कि परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, क्या इनके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, वो काम को नहीं देखते हैं? जी सर, अगर ढंग से देखा ही जाता तो शायद इस तरह से इन लोग का मनोबल नहीं होता, ऊंचा नहीं बढ़ता। जरूर कहीं ना कहीं जो है शिथिलता बढ़ती जा रही है, नहीं तो एक रोजगार सेवक जो है इस तरह से हाजिरी लगा करके और जो है फर्जी भुगतान की फिराक में नहीं हो पाता। एक आखिरी बात जानना चाहूंगा विजयपाल जी आपसे कि यदि ये ठीक है वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि इससे वो मजदूरों की मजदूरी का भुगतान निकाल करके अपने हिस्से में ले लेंगे और अपना फायदा कर लेंगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मजदूरों के हक पर भी तो डाका डाला जा रहा है। सर पुरते मजदूर के हक पर डाका डाला जा रहा है। अब गांव देहात के कुछ मजदूर तो जो है दबे जुबान से ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि जो है हमें प्रधान जो है कुछ पैसा दे करके जो है शेष पैसा निकलवा करके ले लेते हैं, यहाँ तक कि मजदूर दबी जुबान से कहना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है और मजदूर जो हैं वो उनको दबी जबान में ये भी कि प्रधान जो हैं, ग्राम प्रधान जो हैं, वो उन्हें को कुछ पैसा दे करके बाकी पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे में इस योजना का क्रियान्वयन कैसे संचालित हो पाएगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। और विजयपाल चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश न्यूज़ को तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ब्रजेश, यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ठीक है योजनाएँ संचालित हैं, यदि बात जब सामने आ गई है तो अब इस विषय में कोई बयान सामने आया है ग्राम प्रधान का या ग्राम सेवक का कि उन्होंने कोई सफाई पेश की है इस मामले में अब तक? बात किया गया था जो रोजगार सेवक ग्राम प्रधान से तो संपर्क नहीं हो पाया था। रोजगार सेवक से बात किया गया कि आखिर में जब इस वर्ग पर जेसीबी के माध्यम से और पट्टा धारक ने स्वयं काम करवाया है तो आपके द्वारा उस पर फर्जी जो है लगाया जा रहा है। तो फिर उसमें रोजगार सेवक ने कहा कि इस समय मजदूर नहीं मिल रहे थे और हमारी मास्टर रोल जो हमने जारी करवाया था इसको लेकर के हम यहाँ जो है लेबर लगा दिए थे। बहरहाल अभी काम नहीं हो रहा है, इस समय जो हाजिरी चल रही सिर्फ ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, उससे तो ये स्पष्ट है कि सिर्फ जो है सिर्फ लूट खसोटी है और अगर इस पे शायद अगर कार्रवाई नहीं होती या इस पे खबर नहीं चलती तो शायद इसका फर्जी भुगतान भी हो जाता है। यहाँ आपने कहा कि इसका फर्जी भुगतान भी हो जाता, लेकिन क्या कभी कोई जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर के कभी कोई अधिकारी आकर के यहाँ भौतिक परीक्षण नहीं करते हैं कि वास्तव में जिस काम का भुगतान किया जा रहा है वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है? शायद अगर भौतिक परीक्षण होता तो इस तरीके का जो है लूट खसोट का मामला नहीं आता। अभी जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि यहाँ ये इस तरह के मामले जो हैं आए दिन आते रहते हैं सामने और अखबारों की सुर्खियों में जरूर बने रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे कौन सा कारण नजर आ रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौके का अगर सत्यापन तो ये फर्जी खबर को लेकर के फिर खंड विकास अधिकारी से भी जो है संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा कि मौके का हम जांच करवाते हैं, अगर काम फर्जी पाया गया तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी ग्राम प्रधान के ऊपर व सचिव के ऊपर किया जाएगा। क्या अभी तक ये बात स्पष्ट हो पाई है कि वह जो भूमि है, वह जो बताया जा रहा है कि पट्टेधारक की भूमि है, वो कौन है और उसने जो काम कराया है उसके पास उनका कोई एविडेंस है या कोई भुगतान किया हो उन्होंने जेसीबी से कराया तो उसका कुछ उनके पास तथ्य है जिनकी भूमि है, जिनके नाम पर पट्टा है भूमि का? जी बिल्कुल, पट्टेधारक ने बताया था कि काम हमने स्वयं करवाया था जो जेसीबी से मिट्टी निकलवाने के लिए और जो जेसीबी जितना टाइम जिसका
जो है पट्टा धारक के द्वारा उसको जो है ठीक है ब्रजेश, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। इस समय सतीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए रोजगार सेवक हैं। सतीश शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो रोजगार सेवक हैं सतीश शुक्ला, उनसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का, लेकिन वो सवाल सुनकर ही फ़ोन काट दे रहे हैं। साथ ही जो अब्दुल कयूम हैं, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं भनवापुर के, वो भी इस बात का पूरा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही आलोक दत्त उपाध्याय जी से भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो वीडियो हैं भनवापुर के, कि उनसे संपर्क हो और वो जनता को बता सके कि इस मामले की वास्तविकता क्या है। लेकिन अभी जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी और भी जानकारी सामने कि यहाँ इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं और लोगों के हक पर डाका डाला जाता है, मजदूरों के हक पर डाका डाला जाता है, लेकिन उनकी कभी कोई शिकायत की है? कभी किसी ने, किसी मजदूर ने, किसी श्रमिक ने कहीं वरिष्ठ अधिकारी के पास शिकायत की है अभी तक कहीं? सबसे बात इसमें ये है कि अधिकतर जो लेबर होते हैं, जो ग्राम पंचायतों का काम होता है, यहाँ जो मनरेगा के श्रमिक होते हैं कम ही लगाए जाते हैं। अधिकतर कार्यों को ग्राम प्रधानों के द्वारा ठेके के माध्यम से करवाया जाता है और जो मनरेगा श्रमिक होता है, काम करने नहीं जाता, उसके खाते से पैसा निकलवा लिया जाता है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं, समाज सेवी हैं। रवि प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। रवि प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, हम बात कर रहे हैं कि जो भनवापुर में एक तरह की धांधली सामने आई है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा मशीन से काम कराने की बात पाई कि जिसकी भूमि है, जो पट्टाधारक, उसने मशीन से काम कर लिया। उसी काम को उसी वर्क आईडी पर 96 मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा काम करा के भुगतान की बात सामने आ रही है। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है और यदि है तो ये किस तरह की धांधली यहाँ पर चल रही है? जैसे आदमी नहीं हमारे सिद्धार्थ कई दिनों से होता है नहीं पत्रकार बंधुओं ने किया जब यहाँ से नेतागढ़ अधिकारी है तब मिली भटकती हो रहा है कि कोई अब नहीं कर सकता है। मात्र तो 10 मिनट ऐसा भी समय हुआ है, बाढ़ का समय लगेगा, बारिश का समय लगेगा, तब भी वहाँ पर लेबर को जाए कोई बयान नहीं, यहाँ पर ठीक है, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत और जिम्मेदार हैं उनकी मिली भगत के कारण ये नतीजा है कि ग्रामीणों के हक पर, मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े थे ब्रजेश पांडे, हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से। तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका भी धन्यवाद। लेकिन बात हो रही है यहाँ की लूट सके तो लूट, लेकिन ये कैसी लूट है जो किसी के हक पर डाका डालकर लूटा जा रहा है? एक स्थान, एक भूमि जिसका पट्टाधारक कोई और है, वह पट्टाधारक अमृत तालाब के निर्माण के लिए मशीन से काम करा लेता है और उसी भूमि पर, उसी वर्क आईडी पर ग्राम पंचायत के द्वारा मजदूरों से काम कराना शो किया जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ मजदूरों से काम कराया जाता है और उन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान की बात आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक जगह काम हो चुका है, उसी काम को दोबारा करने के लिए मजदूरों का शो ऑफ किया जा रहा है। तो ये इस तरह की धांधली यदि सामने आ रही है, स्वाभाविक बात है कि फिर मजदूरों को न्याय कैसे मिलेगा, मजदूरों को उनका हक कैसे मिलेगा? सवाल कई खड़े होते हैं। क्या वास्तव में योजना इसीलिए संचालित की गई थी कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जेब भरें और मजदूर अपने हक से वंचित रहें? सवाल ये भी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।